तो कुछ चीज़ें पहले जानते हैं इसके बारे में हम। यदि मान के चलिए कोई कार ए है, ये इस डायरेक्शन में है, और कोई कार बी है जो इस डायरेक्शन में है, और मान के चलिए कि ये भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है और ये भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ऐसा हम मान लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अभी ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और स्पीड बराबर है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये होगा कि ये तब भी 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे रहेंगे, अर्थात इस पे बैठे आदमी को इस पर बैठे आदमी जो है वो दिखेगा कि ये अभी तो 1 किलोमीटर दूरी पर है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से ये 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे होगा, थोड़ी देर बाद फिर से ये 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे होगा, अर्थात पीछे वाला जो आदमी है वो हमेशा 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है। अर्थात टाइम बढ़ता जा रहा है बट उनकी डिस्टेंस ना तो कम हो रही है ना ही ज़्यादा। अर्थात इस पर बैठे आदमी को इस पर बैठा आदमी रेस्ट पे दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे कि ये पीछे वाला चल ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से पीछे वाले को भी आगे वाला ऐसा दिखाई देगा जैसे आगे वाला चल ही नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो स्पीड है वो 20 - 20 अर्थात 0 है, ठीक है, अर्थात वो चल ही नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम पहले वाले को x की स्पीड माने, दूसरे वाले की y की स्पीड माने, तो देखिए जैसे इसमें माइनस किया है वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अर्थात जब सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं कार तो उनकी स्पीड को हम करते हैं माइनस। इसी प्रकार से यदि मान के चलिए कि ये कार है और ये इधर चल रही है और एक दूसरी कार है जो कि इधर की ओर चल रही है, तो ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, तो इस पर बैठे व्यक्ति जो है वो और तेज़ी से आता हुआ दिखाई देगा। जैसे मान के चलिए ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो सामने वाला आदमी इसको दिखेगा कि ये तो बड़ी तेज़ी से चला आ रहा है, अर्थात इसकी स्पीड 20 ना होकर के 20 + 20 अर्थात 40 होगी। इसी प्रकार से इस पे बैठे व्यक्ति को ये वाला व्यक्ति भी क्या दिखेगा, बड़ी तेज़ी से आते हुए दिखेगा। तो तेज़ी से आना मतलब जुड़ेगा, इसमें ऐड होगा, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि हम मान लें कि ये x है और ये y है, तो इसमें हम लिखेंगे x + y, अर्थात जब डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो इसी चीज़ का हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। तो आइए करते हैं। तो इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यदि सेम डायरेक्शन है तो देखिए माइनस करना पड़ेगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो उनकी स्पीड को प्लस करना पड़ेगा, इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो एक कार ए है, एक कार बी है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और कह रहा है कि ए कार और बी कार सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, और पहली कंडीशन है कि सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो सेम डायरेक्शन में अभी हमने देखा था कि स्पीड जो है वो माइनस हुई थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस नहीं माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो स्पीड = डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम लग रहा है इनको 5 आवर्स। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा x - y = 20। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इफ़ दे ट्रेवल ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, अर्थात इधर और इधर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, स्पीड को प्लस करेंगे। तो स्पीड = डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और टाइम है 1 आवर अर्थात 1। तो इसको यदि हम सही से सॉल्व करें तो इसको लिखेंगे हम x + y = 100। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
तो हम यदि इक्वेशन फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्रॉस में आपको पता ही है, कुछ ऐसे लिखते हैं हम 20 और 100 राइट साइड में है इक्वल के, इसलिए -1 लिखना पड़ेगा। अब x में x को नहीं लेंगे तो y से स्टार्ट होगा, तो -1 और 100 का -100 आएगा, बीच में माइनस आता ही है। 20 और 1 का 20 आएगा। y में y को नहीं लेंगे हम, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसका होगा इससे 20 1 जा 20 माइनस 100 1 जा 100, कुछ इस प्रकार से। और इसी प्रकार से कांस्टेंट में कांस्टेंट को नहीं लेना है, इसको नहीं लेंगे हम, तो x और y कुछ इस प्रकार से होगा, तो 1 1 जा 1 और माइनस, और 1 का -1 में -1। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसको, तो आएगा x अपॉन -120 इक्वल टू y अपॉन 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस अर्थात 2। अब इन दोनों को लेते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का y में 2y, 80 का 1 में 80, माइनस माइनस प्लस कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 80, अर्थात जो हमारी b नंबर की कार है उसकी स्पीड हो जाएगी 40। ये 40 आएगा कैंसिल होकर के, यहाँ पर हम 40 करेंगे। और इसी प्रकार से अब हम इन दोनों को लेंगे, तो x का 2 में आएगा 2x, 20 का 120 का 1 से करेंगे तो 120, 2 से इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 60। फिर से लिख लेते हैं, तो x इक्वल टू 60, अर्थात कार A की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ लिख देना किलोमीटर पर आवर।